एक केस था कि जो कि अपने वेंटिलेटर में है, जो अपने सेंस में नहीं है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और पहले दिन हीलिंग हुई, दूसरे दिन हीलिंग हुई, और मैं इवनिंग में वहां से फोन आता है और बोलते हैं कि वो ठीक हो गए। वो নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, आज देश की जानी मानी पैनिक हीलर नयन नवर्धन श्वेता अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। मैडम, हमारा चैनल 24/7 ताजा समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब इस प्रोफेशन में आप कैसे आई? मैं श्वेता अग्रवाल, मैं एक स्पिरिचुअल सीकर थी और मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड में जानने का बहुत बहुत शौक था। और मैंने कहीं पर YouTube में कोई वीडियो देखा जिसमें कि हीलिंग किया जा रहा है और बिना किसी इक्विपमेंट के एनर्जी वो हाथ से हीलिंग दिया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा वो फैसिनेट किया। ये देखते ही मेरे मन में यही ख्याल आया कि अरे वाह, किसी को इस तरीके से हील कर सकते हैं। तो तब से मेरी एक जिज्ञासा हुई, मेरी जागरूकता इस चीज में बहुत आगे बढ़ी और मैं प्राणिक हीलिंग सेंटर खोजने लगी। लकीली मुझे पता चला कि मेरे घर के ठीक सामने ही एक प्राणिक हीलिंग सेंटर खुला है हाल ही में, और मैं वहां पहुंच गई। फिर मैंने उसके सारे कोर्सेज किए। प्राणिक हीलिंग में हीलिंग सिखाने के साथ साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टडीज और लाइफ को लेकर, बॉडी को लेकर के बहुत सारे नॉलेज थे जो कि मुझे बहुत खींचता गया और मैं उसमें आगे बढ़ती गई। और फिर मैंने ACPH भी कोर्स किया, जो कि एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर मैं बनी। और ये प्राणिक हीलिंग जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है, सबसे अच्छी बात कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे और किसी को भी आप हील कर सकते हैं, हीलिंग भेज सकते हैं। और विदाउट टच, नो टच थेरेपी, इसमें कुछ भी नहीं। आप एनर्जी हर जगह होती है और उसी एनर्जी के द्वारा आप एक मीडियम बन करके किसी को भी हील कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर में हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर में हो या इमोशनल फैक्टर में। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो हीलिंग केसेस मेरे पास आते हैं वो इमोशनल फैक्टर में, साइकोलॉजिकल फैक्टर में कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और इस हीलिंग से आप कैंसर तक की बीमारी ठीक कर सकते हैं। कोई भी तरह की फिजिकल या मेंटल एलिमेंट हो, उस पर आप काम कर सकते हैं। जब कोविड आया तो उस वक्त में बहुत सारे हीलिंग केसेस मिले और सौभाग्यवश की मुझे जो भी हीलिंग केसेस मेरे पास आए, सभी सीरियस केसेस भी ठीक हुए, हील होकर अपने घर को लौटे। दोस्तों, जैसा कि श्वेता ने कहा कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं और ये चक्रास ही इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी को सस्टेन करने के लिए। अगर ये 7 चक्रा अगर ठीक फंक्शनिंग करें तो आपके एनर्जी लेवल सही रहेंगे और आप बीमारियों से दूर भाग पाएंगे। तो श्वेता, मेरा ये सवाल है कि मतलब ये जो एनर्जी आप जो मतलब बूस्टिंग करती हो लोगों के अंदर, तो कैसे करती हो? एनर्जी क्या है? प्राणा, जो हम सांस लेते हैं, जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हर चीज में ऊर्जा है। हम जो बोलते हैं, जो हम खाते हैं, जिस तरीके से एक फोन को भी चार्ज करने के लिए वो भी ऊर्जा से चार्ज हो रहा होता है। तो हमें जो 3 प्राणा मिला है कि वो है सन प्राणा, एयर प्राणा और अर्थ प्राणा। तो जो हम अपने अर्थ में वहां से प्राण ऊर्जा लेते हैं, सूरज से और हवा से, तो वो एनर्जी जो कि हम उस ऊर्जा का माध्यम बनते हैं, हम उस एनर्जी को, इन्वोकेशन होता है हीलिंग से पहले जब हम एंजल्स और मास्टर्स एंड स्पिरिचुअल हेल्पर्स को इनवाइट करते हैं, हीलिंग एंजल्स को इनवाइट करते हैं। और
जो भी अगर कोई 1-to-1 हीलिंग भी होती है, सामने बैठा है या कहीं और भी बैठा है, तभी भी उसकी एनर्जी बॉडी को, उसकी ऊर्जा शरीर को हम सामने रखते हैं और उसको हीलिंग देते हैं। उसी हाथों द्वारा वो एनर्जी निकलती है। जब हम देखते हैं भगवान की मूर्ति को, कभी आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो आशीर्वाद मुद्रा में है, तो क्या हो रहा है? किसी बड़े का पैर छूते हैं तो क्या देखते हैं? वो आशीर्वाद देते हैं, तो क्या है? यही वो हाथों द्वारा वो ऊर्जा जाती है और उसको जैसा आप इंटेंशन डालते हैं, जैसा थॉट डालते हैं, थॉट में भी एनर्जी है, तो वो एनर्जी के द्वारा वो काम करती है। वही आशीर्वाद में भी वो ऊर्जा निकल रही है। उसी प्रकार से जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो उसकी एनर्जी बॉडी को रखते हुए सामने हम उस पे चक्रास पे, उसके बॉडी ऑर्गन्स पे हीलिंग देते हैं। उसके निगेटिव एनर्जी को हम निकालते हैं और फिर हम पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। जो वो एक नॉलेज है, टीचिंग है, जो मास्टर चौकुक्सिक के द्वारा मिला मुझे और हर प्राणिक हीलर को, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम हील करते हैं। दूर कहीं भी बैठा कोई इंसान जिसे हीलिंग चाहिए या जिसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे अपने थॉट की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी से लेते हुए हम उसको सामने, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके फिजिकल एनर्जी बॉडी को, और उसे हीलिंग देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ध्यान करने से कई लाभ मिलते हैं, इससे भी बीमारियां दूर होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि श्वेता जो हमारे साथ आज बैठी है, वे एक मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी है। तो इस मेडिटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्वेता, किस तरीके से आप मेडिटेशन करवाती हैं, कुछ बताएं। सबसे पहले मैं इस मेडिटेशन के पाथ में, इस रास्ते में मैं 15 साल पहले आई थी। और जब मेडिटेशन से मैंने देखा कि किस तरह मन की शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है, कैसे हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, तो मैं इसमें और आगे बढ़ती गई। और मैंने बहुत सारे जगह, बहुत सारे मास्टर से क्लास किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। और फिर जब मैं प्राणिक हीलिंग में भी आई तो मैंने बहुत कुछ एनर्जी और हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो फिर और सबसे पहली बात कि मेरा जन्म ही बोध गया में हुआ, बुद्ध की भूमि में। और वहां पर जो बोधि टेम्पल है, जहां भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, एनलाइटेंड हुए थे, वहां मेरा जन्म हुआ। तो वहां जब मैं जाती थी उस बोधि टेम्पल में, बहुत छोटी थी, स्कूल में भी कभी पिकनिक वगैरह होता था तो वहां पे ही लेकर जाते थे। और मैं देखती थी वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं और आंखें बंद करके बैठे हैं, हाथ पैर क्रॉस करके, और उनके चेहरे पे कितनी शांति है। तो मैं उस समय क्या मेडिटेशन है, ये वे क्या कर रहे मुझे नहीं पता था, लेकिन जब देखती थी कि वे कुछ अपने बिल्कुल शांत होके, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई उच्चारण नहीं कर रहे और इतनी शांति है उनके चेहरे पर, तो मुझे एक अंदर से जिज्ञासा थी कि ये क्या है। फिर धीरे धीरे और ऐसे ही समय निकला, थोड़ी मैं बड़ी हुई और मुझे सबसे अच्छी बात है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क से ही मैंने पहली बार ध्यान सीखा। जब मैं उनसे पूछी कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठाया और उन्होंने यही भगवान गौतम बुद्ध की आनापानासती ध्यान सिखाया। और फिर उसके बाद फिर मैं वापस अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, इन सब में बिजी हो गई। शादी हुई, बच्चा हुआ, मेरा एक बेटा है। और उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे फिर से समय मिला इन सब चीजों में आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैं विपश्यना सेंटर गई, सत्यनारायण गोयनका जी जो यही आनापानासती ध्यान, बुद्ध के भगवान बुद्ध के सारे टीचिंग्स और उनके जो मेडिटेशन है सिखाते हैं। और आनापानसती जो ध्यान है, इसका मतलब है, आना का मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब सांसों के संग जुड़ जाना। तो इतना सरल ध्यान कि कुछ नहीं करना है और अपनी सांसों के संग जुड़ जाना है ध्यान में। तो ये मुझे जो एक बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे सेंटर्स गई, बहुत सारे मास्टर से सीखी, लेकिन ये जो ध्यान था मुझे सबसे सरल, सबसे उच्चतम लगा और जिसमें कि मुझे बहुत से अनुभव हुए। और जैसा कि मेरा कनेक्शन ही था बुद्ध की भूमि से, बुद्ध से, तो इसे मैं आगे जब मैं ध्यान सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। मैंने कहा कि हीलिंग केसेस भी आते हैं तो ज्यादातर वो मेंटल की स्ट्रेस को लेकर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में। तो क्या होता है, मैं उनकी हीलिंग तो करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें बोलती हूँ कि आइए और ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। और क्योंकि हीलिंग है या कोई मेडिसिन डॉक्टर ले रहे हैं मेडिसिन, तो वो सभी भी टेम्पररी ट्रीटमेंट है, लेकिन आप खुद को हील कर सकते हो, खुद को ट्रीट कर सकते हो इस मेडिटेशन से। और जो कि कभी भी कहीं भी बैठे आप ध्यान में उतर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके अनेक हैं। जो लोग मेरे ग्रुप में आ रहे हैं, हर ही एज ग्रुप है, जो यंगस्टर भी हैं, तो बच्चे भी हैं और
उम्र वाले जो सीनियर है वे भी हैं, और जितने सीनियर जो आते काफी, जो कि किन्हीं की बहुत सारी दवाइयां चल रही है, बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, और रिजल्ट सामने आता है कि कुछ समय के ध्यान करने के बाद, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद, जब वे शेयर करते हैं कि उनकी दवाइयां कम होते होते बंद हो गई और उनके जो भी तरह के डिजीज थे वे सब हील हो चुके हैं, तो सिंपल आप एक मेडिटेशन करते हुए भी आप अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हो। श्वेता, आप एक लाइफ कोच ट्रेनर भी है। दोस्तों बता दें, लाइफ कोच ट्रेनर का मतलब है अगर आप किसी विषय की जानकारी आपके पास नहीं है, या लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें ना करें, कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है, इसका मार्गदर्शन भी श्वेता ही करती है। इससे मैं पूरी तरह से सही नहीं, लेकिन बहुत सिंपल सा जवाब इसका एक ही है कि मेडिटेशन। मुझसे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उसका सॉल्यूशन मांगते हैं। जवाब मेरा एक ही है, मेडिटेशन। जब आप खुद मेडिटेट करते हैं तो आप अपने अंदर से कनेक्ट, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। आपका जब मन शांत होता है, हम जीवन के इस उथल पुथल से अपने आप को हटाते हुए कुछ समय के लिए अपने आप से जुड़ते हैं, तो सबके अंदर अपना एक गुरु बैठा है, सबके अंदर अपना एक परमात्मा बैठा है। तो आप जब अपने इनर से कनेक्ट होते हैं तो सारा सवाल के जवाब आपके अंदर से खुद आते हैं। तो 15 सालों से आप इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, आपने काफी लोगों को ठीक किया है, काफी लोगों का मार्गदर्शन किया है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसे तो कई मतलब घटनाएं रही होंगी जो आपके दिल को छू जाती हैं, या किसी का आपने उपचार किया है, वो आके आपको बताता है कि नहीं सफलता मेरे हाथ लगी है, जिसको आप साझा करना चाहोगी? बिल्कुल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर करना चाहूंगी। केस था कि जो कि अपने वेंटिलेटर में है, जो अपने सेंस में नहीं है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और पहले दिन हीलिंग हुई, दूसरे दिन हीलिंग हुई, और मैं इवनिंग में वहां से फोन आता है और बोलते हैं कि वो ठीक हो गए, वो होश में आ गए हैं, तो और वो अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बुरी बात केस हुई। और अभी फिर एक और अभी जो रिसेंट में जो केस चल रहा है, एक 23 इयर्स का एक लड़का है जिसकी कि अभी वो सिंगापुर से आया और कोई वायरस कुछ अटैक किया, और डॉक्टर ने अगेन वही 72 आवर्स का टाइम दिया, और यही था कि डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है, वो बीमारी क्या है, कौन सा वायरस अटैक किया है। तो जब मुझे पता चला, मेरी सिस्टर के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसे उसके फ्रेंड ग्रुप में किसी का हुआ है, मैंने कहा कि मुझे तुरंत फोटो, नेम, एज, हमें क्या चाहिए होता है हीलिंग के लिए, फोटो, नेम, एज एंड जो प्रॉब्लम है या डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन या जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, बस इतना चाहिए होता है कि ताकि हम उस सही चीज पर काम कर सकें। और लकीली आज वो बिल्कुल अभी ठीक है। वो दोस्तों, आप जब ये चीजें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जो प्राणिक हीलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिकली साबित हो चुकी है, यानी विज्ञान भी इसमें सहमति जता रहा है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते ये रहेगा कि कोविड का जिक्र आप कर रही थी, कोविड के बाद लोगों में काफी टेंशन पनपने लगा है, लोग काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? जब मेडिटेशन में आते हैं तो वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होने लगती है, वो एंजाइटी, वो फियर, वो जो भी डिजीज है। मैं यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की एक बात बताना चाहूंगी, ये कि आपने क्या पाया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ खोया ही खोया है। बोले ये क्या, ध्यान करके आप मेडिटेशन करके आपने खोया है? बोला हाँ, मैंने खोया है अपने डर को, अपनी चिंता को, अपने हर तरह के खोने के डर को भी मैंने खो दिया। तो जो मैंने नफरत को, गुस्सा को, नाराजगी को, सब कुछ मैंने खो दिया, और मैंने पाया है अपने परम शांति को, खुद अपने अंदर बैठे उस बुद्धत्व को। तो श्वेता, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि डेली लाइफ में जो लोग मतलब काफी टेंशन अपने जिम्मे उठा लेते हैं, तो उनके लिए क्या आप कोई मेडिटेशन आप दिखा सकते हैं 5 मिनट का कुछ? जी, आज हमारे संग मेडिटेशन करेंगी और हम 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो उसमें करना क्या होता है, मुद्रा ऐसा कुछ नहीं लगाना है, फिर भी हम पैरों को क्रॉस करते हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हम क्रॉस करके रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि स्पाइन स्ट्रेट हो, लेकिन बहुत अकड़ाना नहीं है, नॉर्मल हम अपने। और आप चेयर पे बैठे तो इस तरीके से, आप जमीन पे बैठे तो हम अपने जैसे पैर फोल्ड करते हैं, पालती मारते हैं, वैसे करके, और आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। तो अभी हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे। आप रिलैक्स होकर अपने लैप पे रख सकते हैं, प्यारी सी मुस्कान के साथ।
हम अपनी आंखें खोलेंगे। श्वेता, आप कई जगहों पर लोगों को ले जाती हैं रिट्रीट के लिए। रिट्रीट की बात आप कह रही थी, तो उस विषय में अगर आप रोशनी डालें, क्या करती हैं आप? जैसा कि मैं खुद बहुत जगह मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे रिट्रीट्स अटेंड किए, और जब मैं खुद ध्यान सिखाने लगी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल क्लासेस में देने लगी, तो फिर मैंने भी इस तरीके से रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया। आप जो डेली रूटीन, डेली लाइफ कोर्स, डेली वही घर, उन सब चीजों में बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकल पाता। तो जब इस तरह के रिट्रीट्स में जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने से कनेक्ट होते हैं, खुद के लिए वो डेली रूटीन को छोड़ते हुए हम आते हैं इस तरह के रिट्रीट में, जहाँ की वैसे ही लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। सभी वैसे मेडिटेटर हैं या वो खोजी हैं जो अपने लिए भी कुछ समय रखना चाहते हैं, और वैसे लोगों के बीच में मैं उस तरीके से अपने रिट्रीट को प्लान डिजाइन करती हूँ। मार्च 15, 16, 17 कोलकाता में ही मेरा 3 डेज का रिट्रीट हो रहा है, और ये इबिजा कैंपस, जो इबिजा रिसोर्ट है, वहां पर ही एक नया रिसोर्ट खुला है जो कि है जागृति धाम के नाम से, और वो ओल्ड एज होम बनाया गया है, बहुत ही न्यूली मेड, बहुत खूबसूरत है वो, जिसमें कि लाइब्रेरी भी है, थिएटर रूम भी बनाया गया है, जो रूम्स हैं वो भी बहुत सुंदर, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, मंदिर है बड़ा सारा, दोनों तरफ गार्डन है और बीच में वो बिल्डिंग है। तो वहां मैं जब वो जगह देखने गई तो मुझे बहुत वहां के पॉजिटिव वाइब्स आए और मैंने वहां अपना प्रोग्राम रखा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आप अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द श्वेता से मिलें। श्वेता अब आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। श्वेता, कुछ बता दीजिए। फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल है श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी के नाम से, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, ऑफलाइन सेशन भी रहता है। ऑनलाइन जब से कोविड हुआ तो ये हमारे ध्यानियों के लिए एक जैसे वरदान साबित हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ ऑफलाइन होता था तो अपने इस कोलकाता के लोग ही आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन होने से पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आप मुझसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में मेरे वीडियोस देख सकते हैं, और ऑफलाइन मेरा सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जो कोलकाता के लोग हैं। तो यहाँ काकुरगाछी जो एड्रेस है 30/5 काकुरगाछी, जस्ट बिसाइड VIP मार्केट, एंड आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 9327929411। तो उसमें आप मुझे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा।